केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए, 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो। नवरात्रि के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों। लोग कहते हैं कुत्रे में हम देवी की आराधना करें, पत्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। पर ये नवरात्रि आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उसका स्मरण कराया था। नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है हमारा। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं,
अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी लक्ष्मी, वो कौन से दो स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी, वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से हैं? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे।